बुजुर्गान दीन के अमल को जिंदा सही तरीके से शहीदाने करबला की मजलिस को सजाया। ऐसा नहीं है खुराफात तो यहाँ पे भी हुई होगी कल, मगर कुछ ये नौजवान मुझे लग रहा है सुलझे हुए मालूम पड़ रहे हैं, ये हस्से हुस्से वाले नहीं हैं, वरना हस्से और हुस्से वाले बहुत हैं। कुछ फ़कीर भी बने होंगे 7 तारीख में। अब एक रिवायत और चल पड़ी, ये नहीं 7 तारीख को बड़े बड़े नौजवान घोड़े भी फ़कीर बना दिए जा रहे हैं। बोले जी इमाम हुसैन के फ़कीर हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर क़यामत तक तुम उनके फ़कीर हो, एक 7 तारीख में ही फ़कीर क्या बना? उनके दर का सदका खा रहे हो तो उनके तो फ़कीर हो ही। इन खुराफातों से बचो और अहले बैत की इज्जत करो, उनका तमाशा ना बनाओ कि ढोल ताशों के ज़रिए उनकी बेहुरमती मत करो। अभी एक भाई साहब ने हजरत से अजान पढ़वाई तो मैं बीच में कहने वाला था जितनी शौक़ से अजान सुन रहे हो इतनी शौक़ से नमाज पढ़ना भी शुरू कर दो। असली हुसैनी वही है। अरे नारे छोड़ो, नारों ने तो हालात खराब कर दिए। मसला के आला हजरत लग रहा है, लड़की वहाबियों में दी जा रही है। मसला के आला हजरत लग रहा है, लड़की मुर्तद हो रही है। दिख नहीं रहा कुछ भी। इन नारों ने सबसे ज्यादा मामला खराब करा। असली हुसैनी बनो। इमाम हुसैन ने जो जंग लड़ी वो नमाज पढ़ने के लिए ही लड़ी थी और इस कौम से ये हाल बना दिया, सिवाय पीरों के हाथ चूमते चूमते सफेद तो कर दिए मगर नमाज की तरफ नहीं आ सके। इन्हें लगा शायद पीर साहब के हाथों में ही जन्नत है। मेरे भाई याद रखो, पीर साहब के हाथों में जन्नत नहीं, जन्नत अगर है तो 5 वक्ता नमाज के अंदर। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनों ने जलसा सजाया है तो सब पक्के हुसैन। और कल तो हुसैनियों को देखने के लिए साहब बड़ा जबरदस्त मजूम था। मैं बरेली की तरफ गया था, ऐसी ऐसी हरी पट्टियां बांधे हुए थे, ऐसा लग रहा था सीधा करबला से जंग लड़के यहीं आया। और पूछा जाता किसी से भी कि साहब दुआए कुनूत याद है, तो एक के याद नहीं होगी जितने ताज़ियेदार। मेरे भाई ये बुनियादी चीज है, नमाज याद करो। और बहुत से तो मुसलमान ऐसे हैं हकीकत कि अभी वुज़ू करने का ही तरीका नहीं मालूम, क्योंकि यही अभी कुछ दिन पहले इस्लाम मैंने जो है जादवपुर में करी है, लोगों बड़ी उम्दा तकरीर करी मुफ्ती गुलफाम साहब। अब देखेंगे अमल कितने कर रहे हैं। जो भी उन्हें हजरत को नजराना दिया हो उसका हक तो अदा होना चाहिए। कम से कम 20,000 का अगर मुकर्रिर बुला रहे हो तो कम से कम 20% तुम्हारे अंदर तब्दीली भी होना चाहिए। और अगर 20,000 देने के बाद तब्दीली ना आए तो मेरा एक फरमान सुन लो कि यहाँ एक मदरसा कायम कर दो, कम से कम ये नौनिहाल तो पढ़ जाए अगर तुम नहीं पढ़ सके तो। इनको तो दीनी तालीम दिलाओ और अपनी बेटियों को भी दीनी तालीम दिलाओ। इमाम हुसैन का ये दर्स नहीं था, जंग इसलिए नहीं लड़ी थी कि तुम उनके नाम पर ढोल बजाओ और उनके नाम पर तरह तरह की खुराफातें करो। उन्होंने जंग लड़ी थी दीन बचाने के लिए, मगर यहाँ तो दीन का जनाजा बना के रख दिया। यहाँ तो नित नई खुराफात। कोई 7 तारीख को फ़कीर बन रहा है तो कोई फ़कीर नहीं बन रही है, कोई ठिलिया घुमाने को लगी पड़ी है, बोले मन्नत पूरी हो रही है। कोई ताज़िए तक चिराग लेके जा रही है, बोले साहब मन्नत पूरी नहीं हुई तो रास्ते में ही बुझ जाएगा। ये जो ताज़िए जो बन रहे हैं, जिन्हें ज़ियारत कह रहे हो, जिन पे इमाम को ले जा करके ज़बरदस्ती फाता पढ़वा रहे हो, ये ताज़िए नहीं है, ये इमारतें हैं, इमारतें। और न ये कोई ज़ियारत है। अगर ताज़िए की ज़ियारत करना है तो जिस ताज़िए की ज़ियारत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने की और जिसकी ज़ियारत सरकार शेर अहले सुन्नत ने की, वो बम्बई में मौजूद है, जो कि असल हज़रत इमाम आली मकाम का रोज़ा
उनके रोज़े की नकल ला करके अपने घर में सजा लिया। ये नहीं कि साहब जलसा सजा लिया, मौलाना तकरीर बहुत बढ़िया करके गए। अरे मौलाना तो तकरीर बहुत बढ़िया कर ही रहे हैं, असर तुम पे क्या पड़ रहा है? तुम तो वहीं के वहीं हो। तुमने अजान भी सुन ली, सलात भी सुन ली, इकामत भी सुन ली, मगर कभी नमाज पढ़ने की पंजवक्ता हिम्मत पड़ी? मैं मानता हूँ अजान सुनना बहुत बढ़िया बात है, मगर उससे बेहतर नमाज पढ़ना बहुत बढ़िया बात है, वो फर्ज है। अगर असली हुसैनी बनना है तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये जो करबला में जो जंग हुई है ना, ये दीन की जंग थी, दीन बचाने की। इमाम हुसैन की नमाज तलवार के साए में अदा हुई, और यहाँ एसी और पंखा कूलर सब लगा हुआ है, मगर मस्जिद जाने की हिम्मत नहीं। और नौजवान की तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है। पूरे गांव में 60 साला बच्चों ने, बेचारों ने ठेका ले लिया, बूढ़ों ने, बोले ये पढ़ेंगे नमाज। जब ये 60 साल में आएंगे तब ये जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। अब बालिग हुए ये, और वैसे तो साहब लॉकडाउन में बहुत बालिग हुए। जब 5 की पाबंदी थी तो ये हाल था कि मस्जिद के इमाम से लड़ाई आ रहा था नमाज पढ़ने के लिए, इतना बड़ा नमाजी था। अब नजर नहीं आ रहा, अब कोई नहीं लड़ रहा, अब वहीं के वहीं। मेरे भाई, तुम वो कौम कि जिसने दरियाए दजला के अंदर घोड़े दौड़ा दिए थे, आज तुमसे घोड़े तो घोड़े, साइकिल नहीं चलेगी दरियाए दजला में। तुम्हारा हाल तो ये है। अब क्यों है कि शरीयत मुताहरा से तुमने दूरी बना कर रखी। अगर तुम अपनी जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजारो तो आज भी वही इनकलाब ला सकते हो, मगर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मर्द तो है ही नहीं कब्जे में, घर की बहन बेटियां कब्जे में नहीं है, वो इनसे ज्यादा खतरनाक। वो ठिलियां घुमा रही हैं, ये बेवकूफ बने हुए देख रहे हैं, रोकने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वो ताजिए पे जा रही हैं औरतें, इनकी रोकने की हिम्मत नहीं है। मेरे भाई, इस पर रोक लगाओ। ये अहले सुन्नत वल जमात का नाम नहीं है, ये मसलक आला हजरत नहीं है ताजिए घुमाना और ये ढोल बजाना और ये तरह तरह की खुराफात करना। ये आपने जलसा जो सजाया है, और ये जो सजाया जाता है, ये इस काम के लिए सजाया जाता है कि यहाँ से जो उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम जो पैगाम दें उस पर अमल किया जाए। जलसा आप रोज सजाओ और अमल बिल्कुल मत करो। आपकी झोली खाली की खाली रहे तो इससे फायदा क्या है जलसे सजाने से? आपने हजारों रुपया डेकोरेशन पर खर्च किया, तमाम चीज़ों पर खर्च करने के बाद कोई भी असर ना पड़ सके। जलसा करने के बाद गांव में, बस्ती में, शहर में, कस्बे में, तो बताओ मेरे भाई, इस पैसे का खर्च करने का क्या फायदा? कुछ हजरात यहीं से तौबा करके जाएं कि आज से हम नमाज की पाबंदी करेंगे, शरीयत मुताहरा पर चलेंगे, नबी की सुन्नत को अपनाएंगे। जब बचपन पहले साल आए थे तब भी फासिक लोग आगे बैठे हुए थे, उतने ही लोगों का अभी भी देख रहा हूँ चेहरे पे दाढ़ी नहीं। तो हमें तो लगता नहीं है कि जलसे से कोई फर्क पड़ा हो। पड़ा कोई फर्क जलसे? सालाना 2-3 जलसे हो जाते। मेरे भाई, अपने अंदर इनकलाब लाए और अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाई और अपने अकीदे को मजबूत रखिए। अकीदा ऐसा रखिए जो मसलके आला हजरत, जो मसलके आला हजरत है। नारों से काम नहीं चलेगा मसलके आला हजरत, नारे से काम नहीं चलेगा मसलके आला हजरत। जो मसलके आला हजरत असल में हक है उससे काम चलेगा। अपने इमाम साहब, कुछ तो हमारे मुसलमान ऐसे हैं कि जिनसे आज वज़ू ही करना नहीं आया,
जिनसे गुस्ल करना नहीं आया। कुछ लोग तो चूमने में ही लगे हुए हैं, मसा करने में, और कुछ कोनी जो धो रहा है वो तो ऐसे ही धो रहा है, ऐसे ये कर रहा है वुजू करते वक्त। अब ये बताओ इससे क्या हाथ धुल जाएंगे? अरे जब तुम्हारा वुजू ही कामिल नहीं है तो फिर नमाज कैसे हो जाएगी? जब वुजू ही दुरुस्त नहीं तो नमाज कैसे हो जाएगी? मेरे भाई, अपने इमाम से नमाज के मसाइल पूछते रहो, अपने इमाम से अपना वुजू चेक कराओ कि हजरत खामी कहाँ है। इमाम हुसैन की यही तो तालीम थी जो जंग में गए थे। कोई ऐसे ही थोड़ी चले गए थे बगैर फायदे, तुम्हारे ही लिए तो गए थे कि दीन बचाने के लिए, और तुम हो तो तुम दीन के अंदर खामियां पैदा कर रहे, अलग से अजीब सी बातें पैदा कर रहे। मेरे भाई, जिसके नमाज याद ना वो नमाज याद ना, जिसको वुजू का तरीक़ा ना मालूम वो इमाम साहब से वुजू का तरीक़ा सीखे, जिसको गुस्ल करना ना आता हो वो गुस्ल का तरीक़ा सीखे। ये सब बुनियादी बातें हैं इस्लाम में। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अमल करेंगे या नहीं जी? हाँ, नमाज के मसाइल पूछते रहिए। नमाज में जो चीज़ याद ना हो, इमाम साहब इसीलिए मस्जिद में हैं कि आपको ये चीज़ याद करा के देंगे, कोई शर्माने की बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।